Okay, so what we did in iterative techniques, we solve one equation for x1. Let us say you find x1 from first equation and took everything on right hand side, x2 from second, and so on. So now I am writing general formula, general approach. Firstly, I will write for Jacobi so that you can write a MATLAB code. तो अब जनरल हम क्या लिखेंगे? हमारे पास सिस्टम है ax इक्वल्स टू बी ऑफ ऑर्डर एन, मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है, एन 2 क्रॉस 2 है तो 2 है, 3 क्रॉस 3 है तो 3 है, एंड सो ऑन, सो नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो हम क्या करते हैं, हम ith इक्वेशन लिख लेते हैं, ith, और I को हम वेरी कर देंगे, I रनिंग फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन। तो सिस्टम में जो ith इक्वेशन होगा, ith रो, ith क्या होगा, ai1 x1 प्लस ai2 x2, कहीं पे जाके डायगोनल आएगा ai xi एंड सो ऑन, ain xn equals to b of I. You can recall from yesterday lecture. So what we did, we solve a first equation for x1, okay, and second for x2. तो डायगोनल पे सॉल्व कर रहे हो आप, ना, डायगोनल वाली एंट्री, फर्स्ट से x1, सेकंड से x2, थर्ड से x3, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे सब कुछ, ओके। सो व्हाट वी डू, वी हैव रिटन ith इक्वेशन, तो उसको सम फॉर्म में लिख लेते हैं टू मेक नोटेशन कंसिस्टेंट, और इन कम्पैक्ट फॉर्म। सो j1 to n कॉलम aij xj। सो आई एम राइटिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस वन, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि xi निकालना है ना। सो यू विल टेक एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट दिस वन। तो j नॉट इक्वल्स टू i, और मैटलैब में भी आप यही लिखोगे, j नॉट इक्वल्स टू i, सो you do this. So ai xi equals to b of I. So what you do in Jacobi method, you solve, है ना। तो यहाँ से xi निकाल लो। So xi क्या होगा, bi, सम को राइट में ले जाओ, j इक्वल्स टू 1 to n, j नॉट इक्वल्स टू i, ये i j x j, और a i i से डिवाइड कर दोगे आप। और जो इटरेशंस बनेंगी, अब इटरेशंस आप कैसे बनाते हो, आप लेबल लगा देते हो इस पे, लेफ्ट में k+1 और राइट में सब पे k, j नॉट इक्वल्स टू i। Okay, so this is the general formula, and you will also write this formula in MATLAB. तो इनिशियल गैस सर फिट कर दो, तो नया सर इससे मिलेगा, फिर नए को पुराने से अपडेट कर दो। So these are iteration scheme. So एक्सक्यूज now मी we सर। will write, huh? सर ये जो जनरल फॉर्मूलाज वगैरह होता है, ये सर पेपर में तो नहीं आएंगे? नहीं, पेपर में नहीं आते, ये MATLAB में आते हैं, ठीक है सर। ठीक है। बट अब हम थ्री, मतलब एग्जाम्पल लेके बताया पहले आपको ना, 3 क्रॉस 3, तो मैथमेटिक्स में वी नीड टू प्रोवाइड जनरल थ्योरी, है ना, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछते ये। सो दिस इज जनरल फार्मूला। अब हम उसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब, अभी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँ, मैं ए आई ए को लेफ्ट में ले जाता हूँ, इसको इधर ही इसके साथ रखूंगा, क्योंकि डिवीजन को हम अवॉइड करते हैं मैट्रिक्स में। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इस लाइन को, ए आई आई एक्स आई k+1 इक्वल्स टू बी आई, या इसको भी बाद में लिखते हैं, पहले सम लिख रहा हूँ, माइनस a i j j running from 1 to n, j not equals to I, aij xj प्लस b of I, ठीक है जी। तो
अब मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ, इसका मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल में जाएं, पहले एग्जांपल में देखते हैं। अगर आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे इस चीज का? मैट्रिक्स में लिखना हो, डायगोनल एलिमेंट्स तो यही होगा हाँ, सर। तो आप यानी कि आप इसको भी इधर ले जाओ, चलो सिंपलिसिटी के लिए इनको इधर रखो आप। सो क्या था यहाँ पे 9 10, इसमें क्या था 11। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी? अब देखो, अगर मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो इधर आप रख रहे हो लेफ्ट में कौन सा बच रहा है? 9, डायगोनल वाली एंट्री बच रही है ना, 9 10 और 11। बाकी सब जगह क्या है? बाकी तो कुछ नहीं बच रहा ना, इधर जो बच रहा है लेफ्ट में। और साथ में क्या है? अगर मैं, चलो इसकी लिख लो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी, साथ में क्या लगा दूंगा मैं? x1 x2 x3, यही बचा लेफ्ट में। 9 को आप इधर ले जाओ, 9 10 11। इधर भी रख सकते हो, कई बुक्स में इधर भी लिखते हैं, बट फिर वो डिवीजन से अवॉइड आप, फिर आप यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। यू कैन कीप इसको लिख रहा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या देगी? 9x1 है ना, ये बन गया फर्स्ट, बाकी तो जीरो है दोनों। सेकंड क्या देगा? 10x2। थर्ड थर्ड मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? 11x3। अब इक्वल्स टू देखो, इक्वल्स टू क्या है? एक तो राइट हैंड साइड वाली चीज है ये 10, इसमें ये था, इसको भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 10 19 और 0 माइनस। अब मैं इन एंट्री को लिख रहा हूँ ऐसे, यहां से लिख रहा हूँ ये डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे सर एक्टिव इसमें। साइन मैंने बाहर लगा था, डायगोनल पे 0 आ गया, यहाँ पे डायगोनल इधर रहेगा ना, और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट से क्या आ जाएगा? 1 1, सेकंड से 2 3, थर्ड से 3 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 x3। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, फिक्स पॉइंट फॉर्म का। और इटरेशन में आप क्या करते हैं? जस्ट यहाँ पे लेबल लगा दो ना, इधर k+1 लगा दो, k+1 इन पे, है ना, और इधर 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 इन पे लगा दो k। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनी आपकी? लेफ्ट में क्या बच रहा है मैट्रिक्स का? अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें तो कौन सा पार्ट बच रहा है उसका? डायगोनल डायगोनल, एलिमेंट्स बच। डायगोनल एलिमेंट। तो इसको नोटेशन हम देंगे डी, डायगोनल। और साथ में जो ये वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, दिस वन, इसको लिख रहा हूं मैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स क्या है? x1 x2 x3 कॉलम वेक्टर, वो k+1 लेवल पे है। और इधर जाके पहले मैं नेगेटिव वाला लिख रहा हूँ, नेगेटिव के साथ क्या जा रहा है? मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट इधर जा रहा है? मैट्रिक्स का डायगोनल छोड़, डायगोनल के अलावा हाँ, जो इसको हम बाकी लिखते बचे। हैं लोअर प्लस अपर। डायगोनल के बिलो वाले को मैं लिख रहा हूँ एल, और l+u इधर जा रहा है ना, यानी कि आप इसको अगर फर्दर लिखना चाहो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, मैं वो बाद में लिखता हूँ साथ में x के। यानी कि l क्या है? l लोअर पार्ट, तो 0 0 0 2 0 0 3, डायगोनल के 0। और अपर में क्या आ रहा है? 0 0 0 0 0 0, ऊपर वाला पार्ट 1 1 3। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा लोअर प्लस अपर। ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ लोअर प्लस अपर पार्ट उधर जा रहा है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद प्रीवियस, जो पहला एलयू था वो अलग था, वो क्या था? A=LU। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? A को डायगोनल प्लस लोअर प्लस अपर, ये स्प्लिटिंग है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो लेफ्ट में डायगोनल वाला पार्ट रह रहा है, राइट में लोअर और अपर दोनों उधर जा रहे हैं, और वो k स्टेज के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इधर k+1 न्यू स्टेज के साथ। ठीक है, तो ये अब मैट वहां पे फिट कर देते हैं, बस ये लाइन हमें फिट करना है यहाँ पे। सो व्हाट विल बी मैट्रिक्स फॉर्म? इधर रहेगा D, x k+1, इधर जा रहा है माइनस लोअर प्लस अपर x के, प्लस ये b राइट हैंड साइड, इसको मैं b लिख रहा हूँ। नोटेशन बता देते हैं, वेयर
एक्स के प्लस वन क्या है, वो कॉलम वेक्टर है, x1 k प्लस वन एंड सो ऑन x1 x2 xn, सो इज एक्स के भी सेम ही बन जाएगा। और ए को मैंने क्या लिखा है, डी प्लस एल प्लस यू, वेयर डी एल यू आर, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली डायगोनल, सॉरी स्ट्रिक्टली डायगोनल के साथ तो जरूरत नहीं है वैसे, तो दीज आर डायगोनल, डी डायगोनल है, और स्ट्रिक्टली लोअर एंड स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली। और बी बच गया, एंड बी राइट हैंड साइड है कॉलम वेक्टर b1 b2 bn। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है क्योंकि जो डायगोनल वाला पार्ट होता है ना, उसको दोनों में ले लेते हैं, लोअर में भी आप ले सकते हो, अपर में भी। स्ट्रिक्टली का मीनिंग है स्ट्रिक्टली डायगोनल, सॉरी स्ट्रिक्टली लोअर मींस डायगोनल भी इंक्लूडेड नहीं है, वो सेपरेट है। तो स्ट्रिक्टली लोअर वाला पार्ट डायगोनल के जस्ट बिलो, और स्ट्रिक्टली अपर डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला। और डायगोनल मैट्रिक्स डी क्या है, मैट्रिक्स का डायगोनल पार्ट। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। और अब हमने देखा जाए तो हमने क्या निकालना है, ये निकालना है एक्स के प्लस वन। तो डी को इधर ले जाओ तो आपको एक्स के प्लस वन मिल जाएगा, बट डी को हम डायरेक्टली नहीं ले जाएंगे, सो मैट्रिक्स में यू नीड टू प्री मल्टीप्लाई विद डी इनवर्स। तो डी इनवर्स दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एक्स के प्लस वन। तो फाइनल लाइन, सो प्री मल्टीप्लाई विद एक्स के प्लस वन, तो डी इधर आ जाएगा, सो माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू एक्स के, अब इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड इन मैट्रिक्स इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट यू नो, तो प्री मल्टीप्लाई किया है हमने, है ना। आप इसको ही एक शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं, जो ये मैट्रिक्स है इसको हम लिखते हैं टी जे, जे फ्रॉम जकोबी, और टी जे है क्या, माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू, एंड दिस इज कॉल्ड इटरेशन मैट्रिक्स फॉर जकोबी मेथड। इटरेशन मैट्रिक्स माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू। और कन्वर्जेंस में हम आगे देखेंगे, दिस मैट्रिक्स विल डिसाइड वेर यूर वेदर योर मेथड इज वर्किंग और नॉट। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है कन्वर्जेंस का, प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिक्स पॉइंट के सिमिलर है। फिक्स पॉइंट में कन्वर्जेंस में क्या था, डेरिवेटिव वन से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे है जो टीजे मैट्रिक्स है उनकी आइगन वैल्यू जो सबसे बड़ी है, यानी कि सारी आइगन वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए। भी उसको हम बाद में स्टेट करेंगे, सो दैट इज रिलेटेड टू आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स टीजे। तो ये टीजे डिसाइड करेगा कि मेथड आपका कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, सो मेथड में फेल। तो ये फाइनल फॉर्म आपने ध्यान रखना है, सो दिस इज, और ये वन डायमेंशन के वहां पे ये था एक्स के प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स के, और जी की जगह यहाँ पे रफली कह दो टी आ गया, और ये तो कांस्टेंट है डी इनवर्स बी। इसको चाहे तो आप कुछ और कांस्टेंट भी लिख सकते हो, प्लस बी, बी क्या है, डी इनवर्स बी। Okay, so TJ is called iteration matrix. This will decide whether your method is working, यानी कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सिमिलरली आप गॉस फिडल को भी लिख सकते हो। तो चेंज क्या होगा दोनों में, सीधा लिख दूं, क्या चेंज होगा, कैन यू से,
ये हमने बस सर के की जगह k+1 आता रहेगा। अगर पिछला एग्जांपल जाएं तो ये तो जकोबी था, गॉस सीडल, ये था गॉस सीडल, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट तो सेम है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या है, x1 k+1 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म जब लिखेंगे इसको इधर रखेंगे लेफ्ट में, k+1 वालों को, और इसमें इनको दोनों को लेफ्ट में रखेंगे। यानी कि डायगोनल और उसके पहले वाले, देखो x2 से पहले कौन सा है, x1 लेफ्ट में, x3 में उससे पहले वाले लेफ्ट में, और बाद वाले, जैसे सेकंड इक्वेशन देखो, x2 से पहले x1 लेफ्ट में जाएगा k+1, और ये राइट में जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज ही होगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो पहले मैं ith इक्वेशन लिख देता हूँ, वो होगा ai1 x1, हमने लिखा ही है पहले, ai2 x2, यहाँ पे कहीं पे जाके डायगोनल से पहले वाली एंट्री, ठीक है, और ये आएगा आपका डायगोनल ai xi, उससे अगली वाली एंट्री ai i+1 xi+1, और लास्ट में ain xn इक्वल्स टू b ऑफ i। अब मैं दो सम अलग लिख रहा हूँ, डायगोनल से पहले और डायगोनल के बाद। अब वो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप xi कंप्यूट करोगे ये न्यू होगा इमीडिएट वाला, और ये होगा ओल्ड, है ना, ये करते हैं ना इसमें हम, यही डिफरेंस है। उसमें तो सबको ही आप राइट में ले जाओ, बट इसमें लेके तो राइट में ही जाएंगे, वर्किंग में तो राइट में लेके जाएंगे, बट आप आई से पहले वाले इमीडिएट वाले होंगे, न्यू स्टेज वाले, और बाद वाले ओल्ड। सो आई एम राइटिंग दिस सम इन टू पार्ट्स, आई ए आई जे, सो जे ए आई जे एक्स जे, जे इक्वल्स टू 1 टू i-1 डायगोनल से पहले, ए आई आई एक्स आई, और i+1 से लेके एंड तक, ए आई जे एक्स जे इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ठीक है। बाकी तो सेम है। अब एक्स आई कंप्यूट करोगे, टेक एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड, ए आई आई से डिवाइड कर दो, ये दोनों सम राइट में ले जाओ, j इक्वल्स टू 1 टू i-1, ए आई जे एक्स जे माइनस j इक्वल्स टू i+1 टू n, ए आई जे एक्स जे प्लस बी ऑफ आई। तो मैटलैब में भी आप यही लाइन लिखोगे, आप दो सम है बस, सिंबॉलिकली ये न्यू होगा, अगर आप न्यू को x1 कहते हो, ये ओल्ड होगा, इतने फर्क है। उसमें तो दोनों सेम थे ना। अब आप इटरेटिव स्कीम लिखोगे तो इटरेटिव स्कीम कैसे लिखोगे, इधर लेबल लगा दोगे k+1, जो i से पहले हैं they will be k+1 and they will be a, so this is iteration scheme, iterations, okay, k is a number, k क्या है, 0 1 2 etc, ठीक है। i से पहले तो j इक्वल टू 1 टू i-1, पहले वाले k+1 मतलब नई स्टेज, और i+1 टू n, i के बाद वाले i+1 से लेके एंड तक वो k स्टेज में होंगे, उसमें सारे ही k थे, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है तो हम उसी वे में लिखेंगे। थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म जब मैं लिखूंगा तो जो k+1 वाले इनको लेफ्ट लिख दूंगा, और राइट में लिखूंगा k वाले, ठीक है। तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम दोबारा से लिखते हैं। पहले तो ए आई को यहाँ ले जाओ, इस सम को लेफ्ट में ले आओ, ओके। तो लेफ्ट में क्या कुछ आएगा, ए आई आई एक्स आई प्लस, जो 1 से लेके i-1 तक, ये इधर ले गए मैं, ये k+1 ए आई जे एक्स जे k+1 इक्वल्स टू, इधर ये सम बचा i+1 से n तक,
plus b of I. So what would be matrix form? कौन सा पार्ट बच रहा है इधर? ए आई आई और j इक्वल टू 1 टू i माइनस 1, लेफ्ट में कौन सा पार्ट है? अगर आप इस एग्जांपल को लिखना चाहो प्रीवियस वन को, तो हम इसको ये लिखेंगे। अगर फर्स्ट एग्जांपल को लिखना चाहो तो इसको लिखोगे आप 9x1 k प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस x2 k माइनस x3 k प्लस 10। सेकेंड इक्वेशन को लिखोगे, x1 को भी इधर ले आओ, सो माइनस 2x1 k प्लस 1 प्लस 10x2 k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3x3 आ गया इधर। और इसमें थर्ड इक्वेशन को आप लिखोगे माइनस 3x1 k प्लस 1, और इधर प्लस बन जाएगा ना, 3x1 प्लस 4x2 k प्लस 1 प्लस 11x3 k प्लस 1, इसमें राइट हैंड साइड 0 इक्वल टू 0। लोअर बन गया सर ये तो, हाँ जी, लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा। हाँ तो डायगोनल भी इधर रह रहा है ना, डायगोनल भी इधर हाँ रह जी, रहा है और लोअर भी नहीं। यस सर, तो डी प्लस एल आ जाएगा। तो d plus l, so what you got here? स्क्रीन शेयर बंद होगी सर आपकी। वो बंद हो गया एकदम से, लेट मी रीस्टार्ट। Okay, so what will be matrix form? So you are keeping diagonal plus lower on left hand side with k plus 1, और इधर जा रहा है नेगेटिव साइन के साथ अपर पार्ट प्लस b, इसको लिखना बी आई कॉलम वेक्टर। तो अब सेम वे में x k प्लस 1 कंप्यूट करना है, सो प्री मल्टीप्लाई d प्लस l इनवर्स ऑन बोथ साइड, d प्लस l इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसको लिख रहा हूं मैं टी जी, जी मतलब गॉस, गॉस सीडल से, इसको लिख रहा हूं बी। तो टी जी क्या है? माइनस डी, बी का तो कांस्टेंट, इसका तो कोई रोल नहीं है वैसे कन्वर्जेंस में। इसको हम बोलते हैं इटरेशन मैट्रिक्स ऑफ गॉस सीडल। माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू, दोनों का फार्मूला आपने ध्यान रखना है, उसमें डी इनवर्स एल प्लस यू है, मतलब लेफ्ट में डायगोनल था तो उसका इनवर्स और एल प्लस यू, इधर लेफ्ट में d प्लस एल था उसका इनवर्स मल्टीप्लाइड विद u विद नेगेटिव साइन। सो दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गॉस सीडल। सो यू नीड टू, ये फाइनल फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं, दिस वन एंड व्हाट इज टी जी, एंड हियर दिस वन एंड व्हाट इज टी जे, as these matrix will be used in convergence। ठीक है, any doubt? नो, नो सर। Okay, so now we will use one concept or review something from algebra। अब हमने क्या करना है कि मेन चीज तो मैंने क्या करना है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया डालना है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब इटरेटिव में वन डायमेंशन में तो आपके पास एक क्वांटिटी थी है ना, आपने x0 इनपुट दिया, आपको x1 मिला, x2 मिला एंड सो ऑन, तो एरर आप निकालते गए, x1 माइनस x0, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा। मान लो आपने रफली से कि
इनिशियल गैस आपने लिया 0 0, ठीक है, 3x3 सिस्टम है मेरे पास। जो नए आंसर आए, मैं रफली कह रहा हूँ, नया आंसर आ गया मान लो 0.1 0.2 0.3, ठीक है। तो अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप कैसे लगाओगे? पहले आप एरर निकालोगे। तो एरर क्या होगा? एरर इसमें भी यही होगा, x1 माइनस x0, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? 0.1 0.2 0.3 माइनस 0 0 0। तो एरर 0.1 0.2 0.3, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे कि अब एरर को हम टॉलरेंस से कंपेयर करना है, या तो आप तीनों को कंपेयर करो कि फर्स्ट कंपोनेंट को आपने मान लो टॉलरेंस आपने डिफाइन कर दिया 0.001, इस एरर को इसको भी कंपेयर करो, इसको भी कंपेयर करो, थर्ड को भी कंपेयर करो। तो अगर ये तीनों एरर एरर ही है, तीनों में ये x1 का एरर है, ये x2 का है, ये x3 का, अगर तीनों एरर टॉलरेंस से छोटी होगी देन यू विल स्टॉप, है ना। एक तो ये वे है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। मान लो आपके पास 10x10 सिस्टम है, तो आप 10 कंपोनेंट को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे ना, डिफिकल्ट होगा। फिर दूसरा वे है जो हम अभी पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं नॉर्म। अब ये मैटलैब में फंक्शन भी है नॉर्म, नॉर्म निकालना है। जैसे इसका निकालना हो, ये मैंने ई आर लिखा, नॉर्म ई आर निकालना है, ठीक है। तो नॉर्म क्या करता है? वो सबसे बड़े कंपोनेंट को पिक कर देगा। वैसे ये बहुत सारे हैं, देयर आर मैनी नॉर्म्स। ये क्या करेगा? सबसे बड़े कंपोनेंट को पिक कर देगा, इसको इन्फिनिटी नॉर्म बोलते हैं, नॉर्म इन्फिनिटी। सबसे बड़े को पिक कर देगा, 0.3 पिक किया उसने। अब आप क्या करो, सबसे बड़े को कंपेयर कर लो टॉलरेंस से। अगर सबसे बड़ा टॉलरेंस से छोटा है, बाकी तो बाय डेफिनेशन सबसे छोटे हैं ही, है ना। तो सबसे बड़े कंपोनेंट को पिक करने के वेक्टर में कई वेज हैं। तो फॉर्मली मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ कि वो हैं क्या। और ये वेक्टर के लिए भी ये चीजें हैं और मैट्रिक्स के लिए भी हैं ये यही चीजें। और मैट्रिक्स में मान लो आपके पास रो हैं 1 2 3, अब इनको कंपेयर कैसे करना है? तो उसका वे है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है दैट इज कॉल्ड नॉर्म। और अरे के लिए, ये रफली अरे के लिए क्या है, मेरे पास अरे है, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 -3, जो इन्फिनिटी वाला नॉर्म है, कई सारे होते हैं ये। अब ये क्या करता है, सबसे बड़े कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड में वो पिक कर देगा 3, ठीक है। तो सबसे बड़े, और ये मॉड का जनरलाइजेशन है, मॉड। वन वन डायमेंशन में आप मॉड लिखते हो। वैसे मॉड का मीनिंग क्या होता है? मैं ये कहूँ, ये ओरिजिन है, ये 0.5 है और ये -5 है। तो हम कहते हैं कि मॉड -5 वो भी 5 होता है, और मॉड 5 वो भी 5 होता है। तो इनडायरेक्टली मॉड है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसकी डिस्टेंस भी 5 है और इसकी डिस्टेंस भी 5 है। सो व्हाट इज ए मॉडुलस? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और नॉर्म इसका जनरलाइजेशन है। ये वन डायमेंशन के लिए होता है, स्केलर नंबर के लिए। और नॉर्म किसके लिए है? अरे के लिए और मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। सो दिस इज द मोटिवेशन ऑफ दैट वी स्टडी नाउ। जस्ट फंक्शन डिफाइन करना है, कि हमने कोई ज्यादा डिटेल नहीं जाना कि हमने नॉर्म निकालना कैसे है। सो हाउ वी विल फाइंड नॉर्म, दैट दैट वी विल स्टडी, कि अरे का नॉर्म कैसे निकालेंगे और मैट्रिक्स का नॉर्म हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो now I formally define what is, so that is used in stopping criteria, norm। तो मैंने अभी बोला कि नॉर्म ये मॉड का जनरलाइजेशन है। तो मॉड को आप कैसे लिखते हो? ऐसे। और नॉर्म को हम लिखते हैं ऐसे, 2 लाइनों में, नॉर्म ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्म ऑफ एक्स। सो डेफिनेशन लिख रहा हूं उसका, डेफिनेशन, ए नॉर्म ऑन वेक्टर एक्स is a function which satisfy the following property।
मॉड के सिमिलर ही हैं, मतलब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता देगा। है, ठीक है, और जीरो कब होगा? डिस्टेंस जीरो कब होगी? जब जब वो खुद ही जीरो जीरो, होगा। इफ एंड ओनली इफ दोनों वे में ट्रू है, एक्स जीरो हो। अगर एक्स जीरो है तो नॉर्म जीरो होगा, अगर नॉर्म जीरो हो तो एक्स जीरो खुद जीरो हो। मॉड के सिमिलर है, ठीक है। और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर को आप बार भी लिख सकते हो। जैसे जैसे मेरे पास ये 1 2 3 है, ठीक है, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? -2 -4 -6, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल लोगे तो कहने का मीनिंग है, चाहे तो आप नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर नॉर्म लो, और चाहे नॉर्म ले लो फिर नंबर के मॉड से मल्टीप्लाई कर दो। मॉड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, और अल्फा क्या है? नंबर है। अल्फा एक रियल नंबर है, रियल नंबर इज ए रियल नंबर। और थर्ड जो मॉड ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है, मॉड आप लिखते हो ना, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, ठीक है। और एक्स और वाई मैंने दो वेक्टर लिए हैं, वाई भी एक वाई इज आल्सो ए वेक्टर। तो जो भी फंक्शन, अब ये मैं डेफिनेशन क्यों लिख रहा हूँ, जो भी फंक्शन होगा ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसको हम नॉर्म कहेंगे। यानी मेरा कहने का मीनिंग है नॉर्म एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे आप फंक्शन कहते हो, फंक्शन बहुत सारे हैं ना, साइन एक्स भी है, एक्सपोनेंशियल कॉस, बहुत सारे हैं, तो नॉर्म भी बहुत सारे हैं। हाँ, हमने जो एग्जांपल लेने हैं इसके, जो दो हमें हमारे यूज होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, पहले मैं एक्स लिख रहा हूँ। एक्स मेरे पास है क्या? ये कॉलम वेक्टर है x1 x2 xn, और y मेरे पास है कॉलम वेक्टर y1 y2 yn। तो दो नॉर्म है, एक टू नॉर्म बोलते हैं, टू नॉर्म या इसको स्केयर नॉर्म भी बोलते हैं। ये है क्या? जैसे x का निकालना है तो पहले कंपोनेंट का स्केयर कर दो, ऐड कर दो, फिर स्केयर रूट ले लो। इसका एग्जांपल, जैसे मैं टू डिमेंशन की बात करूं, ये मेरे पास पॉइंट है x1 y1, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? x1 x2 कह लो आप, इस फॉर्म में लिखना। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी इसकी? √x1 यही स्क्वायर प्लस x1 x2 स्क्वायर स्क्वायर। प्लस x2 स्क्वायर। तो ये यस सर, यस सर। तो ये क्या है? जो टू नॉर्म है जस्ट है ये क्या? ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, और टू डिमेंशन। आवाज कट रही है सर आपकी बहुत ज्यादा, आवाज कट रही है सर आपकी। सो व्हाट इज टू नॉर्म? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एक नेट का इशू, अभी आ रही है? यस सर, यस। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसका हमने कहा ना कि, और मॉड का जनरलाइजेशन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये हायर डिमेंशन में। टू डिमेंशन होगी तो आपका टू डिमेंशन में आपके पास एक्स क्या होगा? यहीं तक होगा, x1 x2। सो दिस इज जस्ट, तो यहाँ तक ही जाएगा सम, ओरिजिन से डिस्टेंस। एक तो ये टू स्केयर नॉर्म है। एक दूसरा नॉर्म है जिसको मैक्स नॉर्म बोलते हैं, दैट इज आल्सो वाइडली यूज्ड। स्क्रीन शेयर बंद होगा सर। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है यार, मैं न्यू पेज क्लिक किया है, ये उसको बंद कर रहा है। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप, विंडो शेयरिंग स्टॉप। दिख रहा है अभी? नहीं सर। नो सर। अच्छा, चलो अभी दिखेगा, दिख रहा है? यस सर। यस सर, यस।
सो जो सेकंड नॉर्म है जिसको हम बोलते हैं मैक्स नॉर्म या इन्फिनिटी नॉर्म भी बोलते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म, तो उसको लिखते हैं नॉर्म एक्स, इन्फिनिटी लगा देते हैं। अब ये है क्या, मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स वाई, यानी कि कंपोनेंट में सबसे बड़ा। अब जैसे मैं कोई पॉइंट लूं, ठीक है, पॉइंट मैंने मान लो लिया, कोई यहाँ ले लो, चलो यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट से वी हैव टेकन -3 -4, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये जाएगा -3 और वाई पे जाएगा ये -4, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका नॉर्म होगा 4। तो वो कह रहा है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस को कंप्यूट कर रहा है एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे वो कितनी दूर है, जो ज्यादा दूर है वो इन्फिनिटी नॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वेक्टर लेते हो, लेट अस टेक x इक्वल्स टू -1 -1 -2, चलो एक को प्लस ले लो, तो नॉर्म 2 क्या होगा, कंपोनेंट का स्केयर कर दो, ऐड कर दो स्केयर रूट, सो दिस विल बी स्केयर रूट 6। और इन्फिनिटी नॉर्म क्या होगा, इनमें सबसे बड़ा 2 आएगा, वो आएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये नॉर्म है। So now we come to matrices. सेम फंक्शन मैट्रिक्स के लिए भी है, दैट इज नॉन एज मैट्रिक्स नॉर्म। अब अरे में तो थोड़ा सिंपल था, बट मैट्रिक्स में मतलब है तो सिंपल, बट प्रॉपर्टी तो इसकी वही है। मैट्रिक्स नॉर्म किसको कहेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, जीरो कब होगा, जब मैट्रिक्स खुद जीरो हो, इफ एंड ओनली ए इज जीरो। दूसरा है कि सर ए के सारे कंपोनेंट जीरो होने चाहिए या हाँ, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो का जीरो होने मीनिंग है चाहिए? ऑल कंपोनेंट्स आर जीरो, सो ये जीरो मतलब मैट्रिक्स है ये, सॉरी ये तो नंबर है, ये जीरो। इसका मतलब कि कोई इसका लेना देना नहीं होगा डिटर्मिनेंट के साथ? हाँ, सारे कंपोनेंट जीरो, डिटरमिनेंट तो जीरो फिर आएगा आएगा ही आएगा। नहीं सर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि कंपोनेंट जीरो ना हो और डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। हाँ, डिटरमिनेंट से रिलेशन नहीं है, मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ मैट्रिक्स की ठीक बात है हो सर, रही है, ठीक ठीक है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर, वो सेम वाला ही प्रॉपर्टी है इसमें भी तीनों, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर को आप मॉड लेके बाहर अलग से लिख सकते हो। नॉर्म मतलब नंबर का मॉड होता है और वेक्टर या मैट्रिक्स का नॉर्म होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनक्वालिटी, नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी। और मैट्रिक्स में कई बार दो एडिशनल प्रॉपर्टी भी, मतलब कई स्केल मैट्रिक्स में ये भी होल्ड होती है, ट्रायंगल इनक्वालिटी भी दो हैं, एडिशनली कई बार ये भी होल्ड होता है, सबके लिए नहीं, एडिशनली फॉर स्केल मैट्रिसेस ट्रायंगल इनक्वालिटी प्रोडक्ट में भी वैलिड रहती है, नॉर्म ऑफ ए बी, बट ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन के अंदर नहीं है। सर एक बार लास्ट पेज दिखाना। ट्रायंगल इनक्वालिटी सेम प्रॉपर्टी जो तीन उसमें थी तीन इसमें है, तो ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अब इसको जो एग्जांपल है, अब कंप्यूट कैसे करना है अपने मैट्रिक्स नाम, तो सेम है इसमें, दो नॉर्म है, एक इन्फिनिटी नॉर्म है, ये डेफिनेशन है, मतलब उसका इन्फिनिटी नॉर्म ये क्या है कि अब मैट्रिक्स का, अब नॉर्म, वैसे नॉर्म तो अरे से ही है, तो अरे कब बनेगा सिस्टम में, हम जब ए एक्स इक्वल टू ए को एक्स पे लगाते हो, जैसे मान लो आपके पास ए 3x3 है, ठीक है, एक्स आपके पास 3x1 है, तो आपको कॉलम वेक्टर मिलेगा, है ना।
तो नॉर्म बेसिकली उसके सेंस में ही है कॉलम वेक्टर की। तो जब मैट्रिक्स का नॉर्म निकालना है हमने प्रैक्टिकल वे में, तो हम क्या करेंगे, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। वो कॉलम वेक्टर आया, उसका इन्फिनिटी नॉर्म ले लो, और आपने एक्स ऐसे पिक करना है जिसका खुद का नॉर्म 1 हो। अब 1 नॉर्म वाला एक्स कैसा हो सकता है, इसका नॉर्म क्या होगा, 1 नहीं होगा सर, 1 मैक्सिमम नॉर्म 1 होगा। 1 होगा, इसका इसका भी 1 होगा। सो इस टाइप के वेक्टर हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो ए को इस टाइप के वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो भी आएगा उसका आपने नॉर्म ले लेना है। तो प्रैक्टिकल वे तो इसका कंप्यूट करने का ये है नहीं वैसे, ये जस्ट डेफिनेशन है। तो 2 जो नॉर्म है वो भी सेम वे में है, ए को आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया, 2 नॉर्म लेना है अब आपने, है ना, और वो एक्स ऐसा हो जिसका 2 नॉर्म 1 हो। तो ये तो नॉर्म के एक ही एग्जांपल 1 है। आएगा, बाकी तो 0 आ जाएंगे इसमें। हाँ जी। सर 2 नॉर्म 1 हो तभी होगा ये, जब एक ही 1 होगा बाकी सारे 0 होंगे। हाँ, बट और भी शायद स्केयर करके ऐड करते हैं, तो कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट नहीं दिस इज सर, नॉट यही प्रैक्टिकल वे। बनेगी बस। प्रैक्टिकल वे कंप्यूट करने का नेक्स्ट थ्योरम है, हमको प्रूफ नहीं करेंगे, अलजेब्रा की थ्योरम है, वी डोंट नीड इट। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ए क्या है, ए आई जी इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो जो इन्फिनिटी नॉर्म हम कैसे निकालते हैं, ये निकालने का वे है एक्चुअली, कॉलम वाइज J1 to n, फिर रो में आपने ले लेना है मैक्सिमा। ये आपने क्या करना है, i इक्वल्स टू 1, फर्स्ट रो गए, सारी एंट्री का मॉड लिया, ऐड कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो को ऐड कर दो, i इक्वल्स टू 2, सेकंड रो को ऐड कर लो मॉड लेके, सारी रो का सम निकाल लो जो सबसे बड़ा हो, दैट इज इन्फिनिटी नॉर्म। तो हम प्रूव कर सकते हैं ये और ये दोनों सेम चीज है। So this is the more practical way to compute norm. So I will take example and then I will stop. जैसे एक क्वेश्चन हो कि डिटरमाइन, आपने इसमें वे देखना है कि कैसे कंप्यूट करना है, ठीक है। अरे का नॉर्म कैसे निकालना है, स्केयर करके ऐड कर दो 2 में, और दूसरे में मैक्सिमम ले लो, तो उसी वे में। तो मैट्रिक्स में कैसे करना है, डिटरमाइन ए इन्फिनिटी फॉर मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, 1 2 -1 0 3 -1 5 -1 1, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो को ऐड कर दो, कितना सम आया, मॉड लेके ऐड करना है ना, 2 3 4, 4 आ सेकंड रो का सम 4 4, थर्ड रो का सम 7। 7। बच्चे इसमें कई गलती करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं 5 -1, मॉड लेके ऐड करना है। तो नॉर्म क्या बना, इनमें जो सबसे बड़ा हो, विच इज 7, तीनों रो को ऐड कर दो जो सबसे बड़ा हो, दैट इज इन्फिनिटी नॉर्म, ठीक है जी। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, we have studied a generalization of mod for vectors, that is called norm. And what is norm, this is a positive quantity, this is 0 if and only if vector or matrix itself 0 and it satisfies triangle inequality। तो दो नॉर्म है, एक स्केयर नॉर्म है, 2 नॉर्म बोलते हैं इसको। अरे में आपने कैसे कंप्यूट करना है, स्केयर करके ऐड करके स्केयर रूट, और मैट्रिक्स में हर एक रो को एंट्री को ऐड, अच्छा ये तो इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी नॉर्म है, इन्फिनिटी नॉर्म है ये मैट्रिक्स का। और अरे का इन्फिनिटी नॉर्म क्या है, अरे में जो सबसे बड़ा हो मॉडुलस में, और मैट्रिक्स में जो जिस रो का सम सबसे बड़ा हो, ठीक है, एब्सोल्यूट सम जो सबसे बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड स्केयर इन्फिनिटी। एक एग्जांपल हम और पढ़ेंगे आगे, इन 2 नॉर्म, दैट इज मैट्रिक्स का रिलेटेड विद 2 आइगन नॉर्म कैसे वैल्यू। मैट्रिक्स का 2 नॉर्म कैसे निकालेंगे? वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम आइगन वैल्यू,
आई होप यू रिमेंबर आइगन वैल्यूज। ध्यान आइगन वैल्यू? एक बार थोड़ा बता दो सर। हाँ, तो अगर x नॉन जीरो वेक्टर है, आप मैट्रिक्स ए को x से मल्टीप्लाई करते हो, x वैसे का वैसा मिलता है, यहाँ पे एक नंबर आ जाता है, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड दैट x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ए एक्स यानी कि a की जगह लैम्डा आ गया, x तो दोनों साइड सेम है। सो एक मैट्रिक्स थी, x से मल्टीप्लाई किया, एक नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया, जो भी आ गया, x वैसे का वैसा। तो इस नंबर ने मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया। इंडायरेक्टली तो यही है, इधर a है यस लेफ्ट में, सर। यहाँ पे लैम्डा आ गया। सो दिस लैम्डा करेक्टराइज मैट्रिक्स A। तो इस नंबर को देख के आप यू कैन टेल मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ A एंड दिस नंबर इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। करेक्टराइज कर दी है ना उसने। जैसे हमने आपकी क्लास का सैंपल चेक करना हो तो हम कहेंगे अच्छा बच्चा कौन सा जिसके मार्क्स ज्यादा हैं। ओके, सो मार्क्स करेक्टराइज यू। Similarly, lambda characterize matrix. That's why it's also known as characteristics value. ये भी बोलते हैं ना। तो जो स्केयर नॉर्म है that depend on eigen values of matrix A that we will study tomorrow. And here in numerical analysis, this is a detailed theory from linear algebra. Here we are only studying examples so that we can fit these examples in stopping criteria. और कन्वर्जेंस में भी इसका यूज होगा कि कन्वर्जेंट हम कब कहेंगे, that we will study in next lecture. Okay, so I'll stop now. Any query? नो सर। थैंक यू सर। Okay बच्चों, ठीक है। थैंक यू सर। Next. थैंक यू सर। Okay.